जनधन अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट कैसे बनाएं? आपका सवाल यही है। इसका जवाब जानते हैं। देखिए, जनधन योजना के तहत जो आपने जनधन अकाउंट खुलवाया हुआ है उसको बेसिक सेविंग अकाउंट कहा जाता है। मतलब बेसिक सेविंग अकाउंट के अंतर्गत जो है वो जनधन अकाउंट आता है। उसका अपना कुछ लिमिटेशन होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जनधन अकाउंट को कन्वर्ट करके उसको नॉर्मल अकाउंट, नॉर्मल सेविंग अकाउंट बना दिया जाए तो कुछ स्टेप फॉलो करके आप जो है उसको बना सकते हो। तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो अगर जनधन अकाउंट के नॉर्मल अकाउंट या सेविंग अकाउंट बनाना है तो तरह के कुछ ना कुछ स्टेप फॉलो करिए। पहला स्टेप बा कि जहाँ पर भी जनधन अकाउंट खोले हुए हैं वहाँ पर आप जाइए ब्रांच में अपने। वहाँ पर आपको लेके जाना है पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक। ये ज़रूर लेके जाइए। इसको ले जाना मत भूलिएगा। तीनों डॉक्यूमेंट है आपका। बैंक में जाइएगा तो अकाउंट कन्वर्सन फॉर्म मिलेगा या फिर KYC अपडेट फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म लेके बैंक से जो है आप उसको भरिए। पूछ लीजिए वहाँ पर कि भाई कौन सा फॉर्म भर दें हम, कि ये मेरा अकाउंट नॉर्मल अकाउंट में बनवाना है जनधन अकाउंट। तो कन्वर्सन फॉर्म मिलेगा या फिर KYC अपडेट जो आपका फॉर्म होता है वो आपको लेना होगा बैंक से, उसको फिलअप करना है। फॉर्म को बहुत ध्यान से पढ़िए और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें आपको अटैच करना होगा। वहाँ पर आपको अपना KYC डॉक्यूमेंट देना है। वैलिड आपका एड्रेस प्रूफ होगा और वैलिड आपका आइडेंटिटी प्रूफ होगा। वो आपको वहाँ बैंक में सबमिट करना होगा। उसका फ़ोटो कॉपी लेके जाना है और ओरिजिनल भी लेके जाइए। वो जमा नहीं करना है, ओरिजिनल आपको केवल दिखाना होगा। इसके लिए जो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये सब डॉक्यूमेंट है तो आप लेके जाइएगा। उसका ओरिजिनल भी लेके जाइए और फ़ोटो कॉपी भी लेके जाइए। जब आप जनधन अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करोगे, बदलवाओगे बैंक में जाके, तो आपको अपना पैन कार्ड को लिंक करना होगा। अगर पैन कार्ड लिंक नहीं है तो उसी समय बैंक में जो है पैन कार्ड लिंक करने का प्रोसेस आप कंप्लीट कर लीजिए। क्या कि इसके बिना आपका जनधन अकाउंट नॉर्मल अकाउंट में नहीं कन्वर्ट होता है। देखिए, जनधन अकाउंट जो है आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है। उसमें तो आपको पैसा रखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन जब आप उसको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करोगे तो कुछ आपको मिनिमम बैलेंस आपको उसमें मेंटेन करना होता है। उसके लिए बैंक के रूल के अनुसार जो है भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आपको वहाँ पर डिपॉजिट करना होगा। जब आप कन्वर्ट करवाओगे तो बैंक आपसे मांगेगा वो पैसा आप लेके जाइएगा। अब कितना लगेगा वो पैसा, वो तो बैंक पर डिपेंड करता है। बैंक से आप पूछ लीजिएगा। जब आपका जनधन अकाउंट सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल अकाउंट में तो आपको बैंक की तरफ से कन्फर्म जो है मैसेज भी मिल जाएगा ईमेल पर या मोबाइल नंबर पर। और जो है आपको मैं ये भी कहूँगा कि बैंक में कस्टमर केयर से या फिर बैंक में जाके आप ये पता कर लीजिए कि आपका जो जनधन अकाउंट है वो कन्वर्ट हो गया है नॉर्मल अकाउंट में। ये ज़रूरी है जानना। इसको आप खुद से भी वेरीफाई कर लीजिए। इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए मनोज नाम का व्यक्ति है, उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जनधन अकाउंट है। अब वो उसको विचार कर रहा है कि जनधन अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में हम कन्वर्ट करें, नॉर्मल सेविंग अकाउंट में। तो वो बैंक जाता है, वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा जो कि आपका कन्वर्सन फॉर्म होता है, अकाउंट कन्वर्सन फॉर्म। वो लेके उसको भरना है। उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है आपका आधार, पैन कार्ड है, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, सब डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक ही देना पड़ता है। लेकिन आधार और पैन जरूर ले जाइएगा, ये ज़रूरी है। उसके बाद जो मनोज ने क्या किया कि पैन कार्ड को अकाउंट से लिंक कर दिया है। मिनिमम जो डिपॉजिट था, मिनिमम अमाउंट 2000 हमको रखना था अकाउंट में, तो उन्होंने 2000 रुपये डिपॉजिट भी कर दिया। उसके बाद मनोज को जो है कन्फर्मेशन मैसेज भी मिल गया कि भाई उनका अकाउंट जो है सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुका है जनधन अकाउंट से नॉर्मल अकाउंट में। जनधन अकाउंट से नॉर्मल अकाउंट में जब आप कन्वर्सन करते हो अपने बैंक अकाउंट का, तो इससे क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट कि आपको चेकबुक मिलता है, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, ATM आपको मिल जाता है। आपका जो ट्रांजेक्शन करने का लिमिट है वो बढ़ जाता है, तो हाईयर ट्रांजेक्शन लिमिट आपका हो जाता है। अब आप जो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हो या फिर RD अकाउंट जो होता है उसका भी जो है इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, वो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा बेसिक जो आपका सेविंग अकाउंट था, नॉर्मल सेविंग अकाउंट था, उसका बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।